नमस्ते स्टूडेंट, आप लोग कैसे हैं? आशा करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि। लाभ और हानि का पार्ट 9 पढ़ेंगे, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट पार्ट 1 से लेकर पार्ट 8 तक नहीं देखे हैं, चैनल पे अपलोड किया, वहाँ से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। और लाभ और हानि में जितने भी क्वेश्चन है सिर्फ एक मेथड से जितने भी क्वेश्चन है आप इजीली आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना देर के क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक व्यक्ति ने 34 रुपये में 8 की दर से संतरे खरीदे और उन्हें 57 रुपये में 12 की दर से बेचे, तो 45 रुपया का लाभ लेने के लिए कुल कितने संतरे बेचे, क्वेश्चन में दिया गया। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे, ठीक है। इधर जो डाटा आता है इधर क्वांटिटी आता है, ठीक है, और इधर जो डाटा आता है रुपीस आता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक व्यक्ति ने 34 रुपया में 8 की दर से संतरे खरीदे, यानी कि 34 रुपया में 8 की दर से संतरे खरीद रहा है और खरीदने वाला मूल्य बोला जाता है सीपी, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, और उन्हें 57 रुपया में 12 की दर से बेचे, यानी कि 57 रुपया में 12 की दर से बेच दे रहा, और बेचने वाला मूल्य बोला जाता है सेलिंग प्राइस, ठीक है। सबसे पहले इसको सोल्व करें कि एक वस्तु को कितने रुपए में खरीद रहा है, ठीक है। ये जो 8 है नीचे चल जाएगा, यानी कि 34/8 निकल के आ रहा, यानी कि एक वस्तु को 34/8 रुपये के हिसाब से खरीद रहा है, ठीक है। ये जो 12 नीचे चल जाएगा, यानी कि 57/12 निकल के आ रहा, यानी कि एक वस्तु को 57/12 रुपये के हिसाब से बेच रहा है, ठीक है। अब ये फ्रैक्शन में आ गया, जब तक ये फ्रैक्शन में रहेगा ये हमेशा कैलकुलेशन टफ करेगा। तो सबसे पहले तो इस फ्रैक्शन को हटाएंगे, और फ्रैक्शन को हटाने के लिए क्या करना पड़ता है, इस 8 और 12 का एलसीएम लेना पड़ेगा, ठीक है। इस 8 और 12 का एलसीएम कितना हो जाएगा, इस 8 और 12 का एलसीएम 24 हो जाएगा, यानी कि 34/8 रुपये के हिसाब से हमने 24 संतरे खरीदा, ठीक है। तो मुझे 24 बेचना भी पड़ेगा, तभी जाके मुझे प्रॉपर पता चलेगा कि लाभ हो रहा है या हानि हो रहा। तो मुझे 24 संतरा बेचना भी पड़ रहा है, तो टोटल क्वांटिटी कितना बेचना पड़ रहा है, 24 संतरा बेचना पड़ रहा है, ठीक है। तो 34/8 रुपये के हिसाब से हमने 24 संतरा खरीदा, तो मेरा जेब से कितना रुपये खर्चा हुआ होगा, 8 तिया 24, यानी कि 34 × 3 कितना हो जाएगा, 34 × 3 102 हो जाएगा। तो खरीदते वक्त मेरा जेब से 102 रुपये खर्चा हो रहा, ठीक है। और बेचते वक्त मेरा जेब में कितना रुपया आ रहा, 12 दूना 24, यानी कि 57 × 2 कितना हो जाएगा, 114 हो जाएगा। यानी कि खरीदते वक्त मेरा जेब में 102 रुपये खर्चा हुआ था, और बेचते वक्त मेरा जेब में कितना रुपया आ रहा, 114 रुपया आ रहा। तो कितने रुपये का लाभ हो रहा, 12 रुपये का लाभ हो रहा। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया, 45 रुपये का लाभ होता है, 12 रुपये का लाभ नहीं होता है। एक्चुअल में डाटा दिया गया 45 रुपये का लाभ होता है। इस 12 से जो 45 कितना होना ज़्यादा है, ये डायरेक्ट नहीं कटेगा, इसको इस तरह से सोल्व करेंगे। ये 45 ऊपर में लिख देंगे, ठीक है, और 12 नीचे में लिख देंगे। 12 से 12 कट जाएगा, 45 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, कुल कितने संतरे बेचे क्वेश्चन में दिया गया। तो 24 ना होकर अपने आप से इसी 45/12 के साथ गुना करेंगे। 12 दूना 24, 45 दूना कितना हो जाएगा, 45 दूना 90 हो जाएगा, यानी कि इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा 90 हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 36 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, यदि कोई वस्तु 178 रुपया में 11% हानि पर बेची जाती है तो 11% का लाभ प्राप्त करने के लिए उसका विक्रय मूल्य क्या होना चाहिए, क्वेश्चन में दिया गया। तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे, ठीक है। मान के चलते हैं कि उस दुकानदार ने कोई वस्तु 100 रुपये में खरीदा होगा। 100 इसलिए लिया जाता है क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ईजी होता है। जैसे कि अगर 100 का अगर 10% निकालेंगे तो 10 निकल के आएगा, अगर 100 का 20% निकालेंगे तो 20 निकल के आएगा। इसमें कैलकुलेशन ईजी होता है, तो इस वजह से हमेशा 100 लिया जाता है। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 11% की हानि पर बेची जाती है, ठीक है। तो 100 का 11% हानि हो रहा, तो 100 का 11% कितना हो जाएगा, 100 का 11% 11 हो जाएगा, यानी कि 100 में 11 माइनस हो जाएगा तो 89 में बेचा जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 11% का लाभ हो रहा, यानी कि इसी वस्तु को 11% का लाभ पर बेच रहा, ठीक है। तो 100 का 11% कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। 100 + 11 कितना हो जाएगा, 111 हो जाएगा। यानी कि हानि को 89 रुपये में बेचा जा रहा है, तो लाभ को 111 रुपये में बेचा जा रहा है। बट क्वेश्चन में क्या दिया गया, हानि को 178 रुपये में बेचा जाता है, 89 रुपये में नहीं बेचा जाता है, एक्चुअल में 178 रुपये में बेचा जाता है। इस 89 जो 178 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 2 गुना ज़्यादा है। तो इसी प्रकार लाभ पर 111 न होकर अपने आप से इसी 2 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 111 × 2 222 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा, 222 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 37 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 7% हानि पर बेचता है, यदि वह उसे पहले से 800 रुपये ज़्यादा में बेचे
तो उसे 9% का लाभ होगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो जैसे जैसे क्वेश्चन में दिया उस हिसाब से लिखते जाएंगे। ठीक है, मान के चलते हैं कि उस दुकानदार ने कोई वस्तु को 100 रुपये में खरीदा है। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 7% की हानि पर बेचता है। इस पर वो 7% का हानि हो रहा, तो 100 का 7% कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। 7 की हानि यानी कि 100 में -7 करेंगे तो 93 में बेच देगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, 9% का लाभ होता है। ठीक है, इसी वस्तु पर 9% का लाभ होता है, तो 100 का 9% कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। यानी कि 100 + 9 कितना हो जाएगा, 109 में बेच देगा। ठीक है, हानि पर 93 में बेचा जा रहा है, तो लाभ पर 109 पे बेचा जा रहा है। तो इस डाटा से ये डाटा कितना अधिक है, ये 16 अधिक है। ठीक है, बट क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 800 रुपये ज़्यादा में बेचे, यानी कि 800 रुपये अधिक है। एक्चुअल डाटा दिया गया 800 रुपये दिया गया। ठीक है, इस 16 से ये 800 कितना गुना ज़्यादा है, ये अपने आप से 16 25 80 0 के 0, ये अपने आप से 50 गुना ज़्यादा है। तो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो क्रय मूल्य 100 ना होकर अपने आप से इसे 50 के साथ गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 3 0, यानी कि 5000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप दूसरा मेथड का भी यूज करके आप बना सकते हैं। ठीक है, दूसरा मेथड का यूज करके आप बनाएंगे क्वेश्चन को। ठीक है, तो क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 7% हानि पर बेचता है। यदि वह उसे पहले से 800 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे 9% का लाभ होगा। उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा है। ठीक है, तो फर्स्ट बार में क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 7% की हानि दिया गया। ठीक है, आगे क्वेश्चन दिया गया है 9% का लाभ दिया गया। तो एक बार हानि होगा और एक बार लाभ होगा, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, दोनों को जोड़ना पड़ेगा, और एक बार लाभ होगा और दूसरा बार भी लाभ होगा तो घटाना पड़ेगा। ठीक है, और एक बार हानि होगा और दूसरा बार भी हानि होगा तो पर भी घटाना पड़ेगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिया गया, एक बार हानि हो रहा और एक बार लाभ हो रहा, तो दोनों को जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, 7 और 9 कितना हो जाएगा, 7 और 9 हो जाएगा 16%। 16% बराबर कितना दिया गया, 800 के बराबर दिया गया। ठीक है, अब इसको सोल्व करेंगे, 16 25 80 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यानी कि 1% कितना निकल के आ रहा, 1% 50 निकल के आ रहा। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा। ठीक है, तो टोटल तो हमेशा क्रय मूल्य 100% होता है, तो 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि 100% हो जाएगा। यहाँ पर 100 की गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 × 100, ये 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 100 की गुना किया है तो बराबर के इधर भी 100 की गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 × 5 3 0, यानी कि 5000 हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। 38 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक व्यक्ति किसी वस्तु को 10% की हानि पर बेचता है। यदि वह उसे पहले से 45 रुपये ज़्यादा में बेचे तो उसे 12.5% का लाभ होता है। तो क्वेश्चन पूछ रहा उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, क्वेश्चन पूछ रहा। ठीक है, इस बार भी फर्स्ट बार में क्वेश्चन में दिया गया हानि दिया गया और सेकंड बार में लाभ दिया गया, तो ये दोनों आपस में जुड़ जाएगा। ठीक है, 10% और 12.5% कितना हो जाएगा, 22 से ही 1/2% हो जाएगा। ठीक है, उसके बराबर कितना दिया गया, 45 रुपया दिया गया। अब इसको सोल्व करेंगे, 22 दूना 44 और 1 45/2 हो जाएगा। ठीक है, अब ये 45 है। ठीक है, 45 से 45 कट जाएगा, 2 उधर चल जाएगा, यानी कि 1% कितना निकल के आ रहा, 1% 2 निकल के आ रहा। तो टोटल तो हमेशा 100% होता है, तो 100% के लिए यहाँ पर कितना की गुना करें कि 100% हो जाएगा। यहाँ पर 100 की गुना करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 100 × 100, ये 100% हो जाएगा। अगर बराबर के इधर हमने 100 की गुना किया है तो इधर भी 100 की गुना करेंगे, क्योंकि ये मैथ का रूल है कि बराबर के इधर जितने की गुना करेंगे तो बराबर की इधर भी उतने का गुना करना पड़ेगा। तो ये कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, क्वेश्चन में क्या पूछा था, उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य हो जाएगा 200 हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे, कल हम लोग करेंगे लाभ और हानि का पार्ट 10। ठीक है, कल हम लोग करेंगे लाभ और हानि का पार्ट 10 करेंगे। ठीक है, अगर वीडियो अगर अच्छा लग रहा है तो चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि हमें एक अंदर से मोटिवेशन फील होता है कि हाँ इतने लोगों तक वीडियो पहुंच रहा, तो हमें और भी वीडियो बनाने का मन करेगा। तो इसलिए चैनल को जितना हो सके शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और हाँ कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। ठीक है, तो आज के लिए इतने क्वेश्चन करेंगे, फिर कल मिलेंगे। धन्यवाद।